क्योंकि बड़ी मोहब्बत है अनवरदा से, जमीरदा की, समझे नहीं? अनवरदा को जमीरदा से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो उनकी तारीफ करते रहे, अव्वल नंबर पर तो रहेंगे। हाँ, चित्रदुर्गा के अंदर जितने भी लोग आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है? धमकाया जा रहा है। तो योगी बन गए हैं, यूपी के योगी। इनकी वजह से मुसलमान और हिंदू कौम के अंदर टकराव, वैसे बयाना से जो बीजापुर में हुआ, तो वो चलता ही रहा था इत्तेफाक से। चनपटन में देवेगौड़ा के खानदान को खरीदता हूँ, भाई तुम खरीद लो ना, कौम के पास चंदा लेकर क्यों खरीद रहे हो? एक मिनिस्टर है बेचारा मुंह नहीं खोलते, दूसरा मिनिस्टर ये है जो मुंह खोलते हैं तो हिंदू मुसलमान में लकड़ा कर देते हैं। आज तुम्हारी खामोशी तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाले नस्लों के लिए जहर बन जाएगी, बात लिख ले सब। ये फरमाइए बाबा जी, वो वोट के सिलसिले में अनवर बादशाह के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है, वो इस बारे में आपकी क्या ख्याल है, क्या इजहार ख्याल? देखो, इससे पहले बार बार हमें जो सच्चाई थी वो पेश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों की जो एक ऐसी नजरिया थी कि उनको बचाते चले गए। अब जो सच्चाई थी वो सामने आना था, वो आया। ये सिर्फ 6 एकड़ की बात हो रही, क्योंकि उनके लोकल आवाम की वजह से ये सारी बात जो है इस तरह से बाहर आई। एक सबसे बड़ी बात जो है, इससे पहले भी जो शाफी सादी थे चेयरमैन, उनके बारे में भी बहुत से मामला थे, वो भी इंक्वायरी होना। हाँ, अभी मैं सुना कि लोकायुक्त में बात गई है, तो मेरी गुजारिश है लोकायुक्त में जो है, इससे पहले जो शाफी सादी हो या रियाज अहमद खान जो एडवोकेट है, बार बार उन्हीं को बोर्ड में आने की क्या जरूरत थी, इसके बारे में भी तहकीक होना। और याकूब था बेचारा, एक मरतबा आया तो चला गया, तो वो क्यों गया उसके बारे में भी होना। और हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बावा हमेशा एक जैसे कि अपने खानदान की जायदाद वक्फ की है इस तरह से बैठा हुआ है, ये क्यों बैठा हुआ है, क्यों इलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर भी सोचना है। अब रही बात, ये अनवर बादशाह की बात हो रही है, 6 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन, और इत्तेफाक से जो इम्तियाज नाम का एक बंदा जो है सामने आकर जिस कदर से बात को सामने रखा, वो सारे कन्नड़ा चैनल के अंदर इस आग की तरह गिर्द कर रही है। तो उसके बाद एक रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग इस तरह पेश किया कि मौजूदा मिनिस्टर जो है उसके वास्ते ताकीद कर रहा है कि तू जो है बेटा, जो अनवर बादशाह के जो खिलाफ गया ये तो गलत किया, इससे बेहतर है कि तू इसके अवज में एक अच्छी वीडियो बना, और मेरी भी ये बोल के जमीर अहमद खान ऐसा जो है, ऐसे लोगों को नहीं रखते, तो बोल तेरा लोन जो है मैं सैंक्शन करवाता हूँ, अनवरदा के बारे में ऐसा नहीं बोलना। तो मुझे ताजुब भाई, एक मिनिस्टर, एक चेयरमैन जिसके ऊपर एक इल्जाम है, उसके बारे में इतनी मदद और इतनी मोहब्बत कैसे हो रही है, जबकि मिनिस्टर का काम था वो पूरे रियासत का मिनिस्टर है। ऐसा मालूम हो रहा है वो अनवर बादशाह और वक्फ की जो बावा और शाफी सादी इनका मिनिस्टर है, वो तो कौम का मिनिस्टर है नहीं, ऐसा मालूम पड़ रहा है। हाँ, कहाँ कहाँ कौम को नुकसान हो रहा है इनका। मैं इससे पहले भी प्रजाशक्ति तुमकुर के अंदर बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मैं, तो उसके अंदर बताया था, वो इस वजह थी कि इन्होंने जो बीजापुर के अंदर जाकर के मसला उठाया था कि किसानों के बारे में, तो बहुत बड़ा मामला हो गया वो। तो जल्दी से हम लोग उसे कवरेज करने गए, क्योंकि हम लोग इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, सदा इत्तेहाद वाले इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो फौरन वहां पे प्याच करने की कोशिश हमने करी। तो इनकी वजह से मुसलमान और हिंदू कौम के अंदर टकराव, वैसे बयानात से जो बीजापुर में हुआ, तो वो चलता ही रहा था इत्तेफाक से। चनपटन में देवेगौड़ा के खानदान को खरीदता हूँ, भाई तुम खरीद लो ना, कौम के पास चंदा लेकर के क्यों खरीद रहे हो? यहाँ पर भी मुसलमान और अकलिया समाज में लाके खड़ा कर दिए। अब तीसरी बात, इतना बड़ा इशू यहाँ आ रहा है, चित्रदुर्गा के अंदर इनका काम क्या था कि भाई ये जो सच्चाई है पूरा सामने रख करके उसके बाद में आप बात करेंगे, बजाय उसकी तायद में जो इम्तियाज नाम इंसान को डरा करके उससे बयान को बदलवाना, हाँ, ये कहाँ की जिम्मेदारी, कहाँ की समझदारी है? क्या इसमें क्या मतलब है? यह हुआ। चौथा, कल असेंबली में
मुझे इस वजह से यहाँ पर आना पड़ा, आप लोगों को बुलाना पड़ा। कल असेंबली में मिनिस्टर ऑफ वक्फ क्या बोलता है कि जितनी भी मंदिर औकाफ की मिल्कियत के अंदर है उसे हम नहीं छीनेंगे। क्या मतलब है इसका? अगर वक्फ की मिल्कियत अगर मुसलमान पूछने अगर चला जाए तो फिर वहां हिंदू मुसलमान में टकराव, फिर आपस में दुश्मनी। कहां ये लोग हमारे और हिंदू बिरादरी में दुश्मनी फैलाना चाहते हैं? क्या यह रहनुमा लीडर है या रहसन है? इनका फर्ज क्या था? भाई तुम एक मिनिस्टर बने तो सब कुछ साथ में लेकर चलने का तेरा फर्ज था, ठीक है, लेकिन बयानत कैसे हो रहे हैं आपस में एक दूसरे को खटाने के? तो सिद्धरामैया से भी पूछना चाहते हैं कर्नाटक के सीएम से, क्या तुम्हारे पास यही मिनिस्टर है क्या? एक मिनिस्टर है बेचारा मुंह नहीं खोलते, दूसरा मिनिस्टर ये है जो मुंह खोलते हैं तो हिंदू मुसलमान में खड़ा कर देते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई मुसलमान एजुकेटेड नहीं है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी को सोचना नहीं चाहिए? क्या सिद्धरामैया को इतनी समझ में नहीं थी? इतना बड़ा वफादार है। अरे एस.एम. कृष्णा जब सीएम थे 5 मिनिस्ट्री उन्होंने दी थी, उसके बाद किसी ने भी 5 मिनिस्ट्री नहीं दी। जब इस मर्तबा 86 या 88 90% जो मुसलमानों को उठा हुआ तो तुम्हें भी 5-6% 5-6 मिनिस्ट्री देना चाहिए था मुसलमानों को। जबकि 2 मिनिस्ट्री तुमने ऐसी थी जैसे कुछ ना बोले, ये कुछ नहीं बोलता, ये कुछ बोलता तो तफरीका पड़ता। ऐसे मिनिस्ट्री मिलेगा सिद्धरामैया को और कांग्रेस पार्टी को। सुरजेवाला जो इस पार्टी का इंचार्ज है उनसे भी पूछना चाहते हैं और राहुल गांधी से भी पूछना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के सदर है उनके भी पास आवाज देना चाहिए कि मुसलमानों को कहां तक इन्होंने बर्बाद करना चाह रहे हैं, किस किस जरिए से मुसलमानों को लड़वाना चाह रहे हैं। अव्वल तो हमारे ऊपर दुनिया भर की आफतें हैं और हम जितना खामोश है हमारी कमजोरी जाहिर हो रही है। अगर कुछ करने चले तो हम जाहिल बन जाते हैं, कुछ पूछने चले तो हम कमजोर बन जाते हैं। हमारी कौम के रहनुमाओं से, चाहे उलमा हो चाहे मशाइख हो, उनको मैं अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं कि सोचें, ऐसे लोगों की तायीद अगर करोगे तो कौम को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, किस किस जगह नुकसान हो रहा है। तो उनको चाहिए कि इन बातों के ऊपर गौर करें और कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस सोचना चाहिए इमीडिएट ऐसे लोगों को बदल दे, वरना आने वाला वक्त जो है कांग्रेस के लिए सही नहीं है। अभी से हम इसके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्ची कुची 2 स्टेट में ये है, कहीं ये भी ना चला जाए। क्योंकि इससे पहले हमने ऐसे चनपटन के अंदर की वीडियो हमने देख रहे हैं कि हमारी कौम को जिस तरह से उन्होंने गालियां दे रही है हमारी जात पे। साबी अम्मा अप्पा की ले रही हमला शुक्रदा 10-10 हजार रुपए वोट लेकर के इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस को तो वोट दिया लेकिन हमारी जात बिक रही है, किसी को इसके बारे में फिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी को हम लोग वोट दे, दुश्मनी भी पैदा करें सामने पार्टियों से इनको वोट देकर, और जो इनके अंदर चुन करके आए वो हमें और तफरीका डालकर हमें और दुश्मनी बढ़ाएं, ये कहां का समझदारी की बात है? हर एक को यह बात सोचना चाहिए। कौम के अंदर जो पैसे वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो मदरसे चला रहे बड़े बड़े उलमा उनको भी सोचना चाहिए, जो मस्जिदों के इमामों को भी सोचना चाहिए, जो खानखाओं को चलाने वालों को भी सोचना चाहिए। इतने बड़े मामलात होते हैं, किसी के मुंह में जबान नहीं है। आखिर क्या ये कौम मुर्दा है या जिंदा है? ये कौम को सोचना चाहिए। आज तुम्हारी खामोशी तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाले नस्लों के लिए जहर बन जाएगी। बात लिख लें सब। मैं हमेशा हमारे इस मोहल्ले के, हमारे इस किसी के शांति नगर के एमएलए के खिलाफ बोलता हूं, इस वजह से कि जब से उन्होंने आया ये काउंसलर उन्होंने मुसलमानों को नहीं खड़ाया। क्योंकि ये, मैं मिसाल देता हूं, एक केरला से कोई व्यापार करने आता है, अपनी दुकान वापस मालिक को नहीं देता हो, उल्टा केरला वाले को रख के दुकान छोड़ता है। इसी तरह एक होटल चलाता है, होटल छोड़ के नहीं देता हो। हाँ, इसी नजरिए से यानी हारिस भी जो है एक मुसलमान को यहाँ के लाना नहीं चाहता।
इस वजह से मैं उसके खिलाफ बोलता हूं कि उसकी ये गलत सोच है कि एक मुसलमानों को आगे ना लाए, वरना मुझे उससे कोई जाति दुश्मनी है नहीं। शिवाजी नगर का रिजवान अशरफ से मुझे कोई जाति दुश्मनी है नहीं। वो चुपचाप अपना काम देख रहा है, लेकिन अपनी बनावट बना रहा है, लेकिन कौम की फिक्र नहीं है। और जमीर अहमद खान के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हर जगह जाकर मैं मुसलमानों का लीडर, मैं मुसलमानों का रहबर। कौन सा लीडर भाई? तफरीका डालने का। इसलिए बोलना पड़ता है, वरना मुझे इनसे क्या लेना है। मैं फकीर आदमी, मुझे अल्लाह से मतलब। मैं जो बात करता हूं अल्लाह वालों, मतलब अल्लाह के बंदों के लिए बात करता हूं। कमजोर मुकर कौन है? तनवीर शेख वहां बैठा हुआ है। कनीज फातिमा औरत क्या कर लेगी? रहीम खान क्या कर सकता है? लेकिन जरा बहुत हिम्मत से हम चल सकते थे। यूटी खादर को लेकर के उसे स्पीकर बना के बिठा दिया। तो कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं, जब उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर था तो कितना अच्छा काम किया अस्पतालों का। उसके बाद दूसरी मिनिस्ट्री थी, उसमें कितना अच्छा काम किया। अगर उनको एक अच्छी पावरफुल मिलती तो कितना अच्छा काम करते थे। उनको ले जाकर के चुपचाप वहां बिठा दिए, क्या कुछ नहीं बोले? क्या कांग्रेस पार्टी की यही देन मुसलमानों के लिए? तो सिद्धरामैया साहब को भी सोचना चाहिए, खरगे साहब को भी सोचना चाहिए, सब साहबों को सोचना चाहिए, वरना वक्त तो गुजर जाएगा। आने वाला वक्त बहुत बुरा है, ये बता देते हैं। जिस तरह कौम की मिल्कियत को बर्बाद कर रहे हैं सब। शाफी सादी जब आया, गर्म हो गया बाजार। लाखों रुपए नो तब्दीली करने में, कमेटी को रिप्लेसमेंट करने में लाखों रुपए। जहां पैसा नहीं वहां एडमिनिस्ट्रेटर डालना, डराना, दादागिरी, राउडिज्म इनकी। ये क्या कौम की खिदमत करने के आए या राउडिज्म करने के लिए आए? अब जिस तरह से वो बच्चा इम्तियाज को डराया इन्होंने, ये तो क्या राउडियों का काम है क्या? जिसका सच्ची बात बोलने का हक नहीं किसी को। हाँ, चित्तल दुर्गा के अंदर जितने भी लोग आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है? धमकाया जा रहा है। तो योगी बन गए यूपी के योगी, या फिर आसम का विश्वास शर्मा? कौन है ये लोग मुसलमानों के नाम पे? बताते पहले। मुसलमानों के लिए इस तरह बर्बाद करने वाले उलमा से फिर गुजारिश करता हूं, दूर हो जाए इनसे। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये वक्फ की मिल्कियत मंदिरों को देने वाले तो हमें क्या बचाएंगे? गैरों को खुश करने के लिए अपनों का गला काटने वाले, शुरू से अपनों का गला काटते रहे। ये हमारे किसी भी कीमत से लीडर नहीं हो सकते। बराए मेहरबानी आजिज़ाना गुजारिश है, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं। मतलब सिर्फ कौम से है, इस्लाम से है, ईमान से है। हमारे इस्लाम पे जिस कदर आवाजें उठ रही है, जिस कदर इस्लाम की बेइज्जती लोगों से हो रही है, इसकी हमें फिक्र है, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। बस ये बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सिद्धरामैया को सोचना चाहिए इमीडिएट इनको बदले, या नहीं तो वो खुद बदल जाए। ये मेरी ये बात है। सामने ये भी आ रहा है कि वक्फ का चेयरमैन कौन बनेगा। इसमें जो है अनवर बादशाह अव्वल नंबर पर खड़े हैं। जब से वो अव्वल नंबर पर खड़े हैं, बार बार उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इससे पहले इस तरह के इल्जाम सामने नहीं आए। हाँ भाई, जब मिनिस्टर इनकी तायद के लिए इलेक्शन पूछने जब जाता है, इलेक्शन में इनकी तायद के लिए वोट पूछने जाता है, तो फिर अव्वल नंबर पर तो रहेंगे ना, क्योंकि बड़ी मोहब्बत है अनवर दा से, जमीर दा की। समझे नहीं? अनवर दा को जमीर दा से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो उनकी तायद करते रहे। अव्वल नंबर पर तो रहेंगे, क्योंकि और भी तो कुछ लूटना है ना। इसमें पार्टनर वो भी है, इसका मतलब खुली बात है। अरे खबरस्तान गडले की जगह नहीं छोड़ रहे, तो ये जीने कहाँ छोड़ेंगे? लेकिन ये बातें इलेक्शन से पहले क्यों नहीं, इलेक्शन के बाद आ रही? पहले भी थी, लोग इंतजार करते थे। जैसे इंतजार इलेक्शन टाइम पे हम लोग करते, मालूम है? इलेक्शन आने तो बदल देंगे, तो ये इसलिए ये बदलने के लिए आई है। तो आने वाले दिनों में कुछ बदलाव नजर आएगा। अगर बदलाव नहीं हुआ ना तो हुकूमत बदल जाएगी, ये तो बात पक्की है। ये जनाब खरगे साहब भी सोचना चाहिए, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, सोनिया जी, सब जी भी सोचना चाहिए। चित्रदुर्गा के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं इसके खिलाफ सबूत देने वाले, बयान देने वाले,
लेकिन दादागिरी में बताया ना, योगी और आसम का जो शर्मा है वो बन गए ये लोग। तो सदा एहतियात की टीम इस जगह पहल करेगी कुछ? बिल्कुल करेगी, लेकिन मजबूरी है कि मैं 15-20 दिन लग जाएंगे। नियत किया हूं अल्लाह की नबी की बारगाह में जाने के बाद चित्रदुर्गा का दौरा कुछ सदा इंशाल्लाह जरूर चित्रदुर्गा भी करेंगे इंशाल्लाह। जरा वक्त दो, सदा एहतियात की सारी टीम डॉक्यूमेंट के साथ, जो फाल्स इन्होंने मुतवल्ली बनाकर वोट लिए उनका भी तहकीक करके सामने लाएंगे। रियासत में जहां जहां जरूरत पड़ी हर जगह करेंगे। मसला कौम के लिए हम लोग हैं और इंसानियत के लिए सब कुछ साथ में लेकर के चलने का, और मुसलमानों की भलाई बेबूदी के लिए सदा इत्तेहाद है, इंशाल्लाह आगे रहेगी।